नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कोई व्यक्ति 7 डिसमिल जमीन को बेचा हो, लेकिन उस 7 डिसमिल बेचे हुए जमीन के अलावे नक्शा में 3 डिसमिल जमीन ज्यादा है, तो वह जमीन किसका होगा। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति है और वह खतियानी जमीन से मतलब अपने खतियान से किसी को जमीन बेचे हैं, वो भी 7 डिसमिल 7 डिसमिल जमीन अपने खतियान से किसी व्यक्ति को बेचे हैं, मतलब उसकी जमीन रजिस्ट्री करवाए हैं तो 7 डिसमिल ही कराए हैं, लेकिन उसका जो नक्शा है वह 10 डिसमिल का है। तो 7 डिसमिल किन्हीं को बेचे हैं, शेष 3 डिसमिल उस प्लॉट में मतलब उस खेसरा में बच रहा है, तो वह जमीन किसका होगा, उस पर किसका अधिकार होगा। तो दोस्तों, यदि कोई भी व्यक्ति के पास खतियानी जमीन है और उसके खतियान में जो भी रकबा दिया गया है उस रकबा से ज्यादा यदि नक्शा में दिखता है, तो वो दस्तावेज, उस प्लॉट का दस्तावेज, जब तक खतियानधारी के पास खतियान है, उनका जमाबंदी है, तो उनके पास उस प्लॉट का टोटल जमीन रहेगा। लेकिन जैसे ही वो अगर आधे जमीन को, यूं कहें तो 7 डिसमिल का उनका जमाबंदी है, उनके खतियान में 7 डिसमिल लिखा हुआ है लेकिन नक्शा 10 डिसमिल का है, और उन्होंने 7 डिसमिल के अलावा किसी को मतलब 7 डिसमिल ना देकर किसी को 3 डिसमिल या 4 डिसमिल जमीन बेचे हों, तो वैसे कंडीशन में उनका शेष जमीन उनके खतियान और जमाबंदी के मुताबिक बचता है। तो ऐसी परिस्थिति में वो जिन व्यक्ति को जितना जमीन बेचे हैं, तो खरीदार को उसका जो अधिकार होगा उतना ही जमीन पर होगा जितना उन्होंने खरीदा है। लेकिन अब जो शेष जमीन बचता है, खतियान और जमाबंदी के मुताबिक जो शेष जमीन बचता है वह तो जमींदार का, यूं कहें तो खतियानधारी का होगा ही, साथ ही जमाबंदी के अलावा जो नक्शा में शेष जमीन बचता है वह भी खतियानधारी के अधिकार में होगा, क्योंकि वह प्लॉट उसी के अंतर्गत उस समय से है जब सर्वे किया गया था, जब खतियान तैयार किया गया था। लेकिन यदि वो खतियानधारी उस पूरा जमीन को बेच देते हैं, उनके खतियान में 7 डिसमिल दिया गया है, उनका जमाबंदी 7 डिसमिल का है, और वह 7 डिसमिल पूरा का पूरा किसी व्यक्ति के पास बेच देते हैं, किसी व्यक्ति को जमीन रजिस्ट्री करा देते हैं, तो वैसे कंडीशन में उस प्लॉट का पूरा अंश उन व्यक्ति के पास जाएगा जिन व्यक्ति का जमीन रजिस्ट्री का पेपर बना है, क्योंकि खतियान के मुताबिक, यूं कहें तो खतियान और जमाबंदी उनके दस्तावेज के मुताबिक 7 डिसमिल खतियानधारी के पास था, लेकिन जैसे ही वो बेच दिए तो उस पर से उसका अधिकार दस्तावेज के अनुसार समाप्त हो गया। अब बात आती है प्लॉट नंबर की बात, तो उस प्लॉट में दस्तावेज के अनुसार 7 डिसमिल ही है, तो जो खरीदार हैं उनका अधिकार हालांकि 7 डिसमिल पर ही होना चाहिए, लेकिन उस प्लॉट का पूरा हकदार वो हैं, इसलिए उस बचे हुए 3 डिसमिल पर जो है उसी का अधिकार होना चाहिए, वे ही उसका उपभोग कर सकते हैं। लेकिन तब तक जब तक कि सर्वे नहीं हो जाता है। जब सर्वे होगा उस समय सर्वेयर आएंगे, हर एक प्लॉट को जांच पड़ताल करेंगे किस प्लॉट में कितना जमीन है, और फिर दस्तावेज से मैच करेंगे। वो जमीन ज्यादा होगा तो फिर वो सर्वेयर उस समय कट कर देंगे उसमें से। तो जो शेष जमीन बचता है
उसका उपयोग हम तब तक कर सकते हैं जब तक कि सर्वे ना हुआ हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।